स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलमंथिक डिजीज़ और फंगल डिजीज़ के बारे में। चलिएगा शुरू करते हैं। हेलमंथिक डिजीज़। बच्चों, हेलमंथिक कौन होते हैं? अगर हम 11th NCERT की बात करें तो 11th NCERT में एस्कहेलमंथीज एंड प्लेटीहेलमंथीज दो फाइलम की हम बात करते हैं। प्लेटीहेलमंथीज में आते हैं फ्लैट वॉर्म जैसे कि टीनिया सोलियम, टेप वॉर्म भी जिसको कहा जाता है। और अगर हम एस्कहेलमंथीज की बात करते हैं तो वहां आते हैं राउंड वॉर्म जिसको निमेटोड्स भी कहा जाता है। और हिंदी में हम हेलमंथिक डिजीज को कृमि रोग कहते हैं। चलिएगा शुरू करते हैं। हमारे पास पहली जो कंडीशन है वो है एस्केरियासिस। और एस्केरियासिस होती है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। ये गोल कृमि है, एक राउंड वॉर्म है एस्केरिस, जिसके एग्स यूजुअली इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस में मिल जाते हैं और सॉइल में मिल जाते हैं। एस्केरिस का ये लुम्ब्रिकॉइड जो है, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये जो पॉइंट है ये हमें यहां याद करना है। ये इसलिए याद करना है क्योंकि सम टाइम यहां से क्वेश्चन आता है कि मेनली ये जो पैरासाइट है ये किस रीजन में मिलता है ह्यूमन बॉडी में, तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। देखिएगा, अक्सर क्या होता है कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन है और वो पर्सन खुले एरिया में, ओपन एरिया में फीसेस रिलीज करता है, डाइजेस्टिव वेस्ट एक्सक्रीटा रिलीज करता है, तो उस एक्सक्रीटा में एस्केरिस के एग प्रेजेंट हो सकते हैं जो समटाइम कांटेक्ट में आ सकते हैं वाटर को। तो ये वाटर को कॉन्टेमिनेट कर देते हैं, वाटर को पूरी तरह से पॉल्यूटेड कर देते हैं। वेजिटेबल्स जो आसपास खेती हो रही है सॉइल पर, भाई वेजिटेबल्स तो हम सॉइल पर ही उगा रहे हैं, और फ्रूट्स वगैरह, तो अगर हम अच्छे से सब्जियों को धुल भी नहीं रहे हैं, वो सीधा खेत से आ रहे हैं, हम उनको ऐसे ही खा लेते हैं, हमें उनको धुलना चाहिए, फ्रूट्स को भी हमें धुलना चाहिए, तो मेनली ये बीमारी वहां से फैल सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एस्केरिस राउंड वॉर्म का ये स्ट्रक्चर है, ये फीमेल है और ये मेल है। फीमेल ज्यादा बड़े होते हैं कंपेयर टू मेल, और खासकर ये बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते रहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि कोई चीज बच्चे खा रहे हैं और वो नीचे भी अगर गिर जाए तो बच्चे उसको उठाकर खा लेते हैं। तो ऐसे ये बीमारी इन्फेक्शन कर सकती है। और सिम्टम की हम बात करें तो इंटरनल ब्लीडिंग इसमें हो सकती है, फीवर और एनीमिया, बच्चे में खून की कमी होने लगती है। और जनरल भाषा की अगर हम बात करें, जैसे गांव वगैरह में बोल देते हैं बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं, तो वो जो कीड़े होते हैं वो इन्हीं को कहा गया है। ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, कई बार ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कि छोटे बच्चों का इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो जाता है और उनका पेट फूलने लगता है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो बच्चे की मृत्यु, बच्चे की डेथ भी यहां पर हो सकती है। तो एस्केरियासिस जो बीमारी है ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड से फैलती है और मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन को ये अटैक करती है, ये हमें याद रखना है। तो प्रॉपर अगर हम बाहर से आते हैं, सॉइल में कोई काम करके आते हैं, बाहर से हम सब्जियां लेकर आते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं, तो हमें उनको अच्छे से धुल लेना चाहिए और अपने हाथ को भी अच्छे से वॉश करना चाहिए। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और राउंड वॉर्म से रिलेटेड डिजीज है जिसका नाम है फिलेरियासिस, जिसको हम एलिफेंटियासिस भी कहते हैं। हाथी पांव इसको कहा जाता है, हाथी के जैसा पैर इसमें हो जाता है, इसलिए नाम दिया गया है। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या वुचरेरिया मेलाई, बच्चों ये इसका पैथोजन है, मतलब ये एक राउंड वॉर्म है और ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। और जब किसी भी पर्सन का लिम्ब, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं,
लिम्ब का साइज कितना बढ़ा हुआ है, ये आप देख रहे हैं नॉर्मल साइज है, और ये साइज आप देख रहे हैं कितना बढ़ा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है एलिफेंटिएसिस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। बच्चों ये बीमारी कभी भी हमें ऐसे नहीं फैलती कि हमारे कांटेक्ट में वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी आ गया और ये हमारी बॉडी में एंटर कर गया। ये हमारी बॉडी में एंटर कैसे करता है? थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। मतलब ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है और इसको आप ऑर्थोपोड बॉर्न डिजीज भी कह सकते हैं, क्योंकि मस्कीटो फाइलम ऑर्थोपोडा का ही मेंबर है। दूसरा सिम्टम है इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स। ये हमारे ऑर्गन्स में इन्फ्लामेशन कर देता है, ऑर्गन्स स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। यूजुअली अफेक्ट द लिम्फेटिक वेसल्स। ये जो वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी है या मेलाई है, ये लिम्फेटिक टिश्यूज पर हमला करता है, लिम्फेटिक वेसल्स पर ये हमला करेगा और ये उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण लिम्फ एक ही जगह पर इकट्ठा होता रहता है और रिजल्ट क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ लेग्स, स्क्रोटम एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कभी कभी किसी केस में ऐसा भी देखा गया है कि एक स्क्रोटम का साइज, मेमरी ग्लैंड का साइज ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। और जैसा कि आप यहां पर देख भी रहे हैं कि एक लिम्ब को लेकर यहां आपको दिखाया गया है, तो इसको आप कह रहे हैं फिलेरियसिस। वुचेरेरिया बैंक्रोफ्टी को फिलेरिया वॉर्म भी कहा जाता है, इसलिए इसको फिलेरियसिस हम कह रहे हैं। और एलिफेंटिएसिस सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि पैर जो है उसका साइज बहुत बढ़ जाता है, एलिफेंट के जैसा हो जाता है, हाथी के जैसा, इसलिए बच्चों एलिफेंटिएसिस कहा गया है। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट जो बीमारी है हमारे पास वो फंगल डिजीज है। हमने जो भी लास्ट दो बीमारियां पढ़ी हैं जो हमारे रिलेटेड हैं हेलमंथिक से, राउंड वॉर्म, हमारे सिलेबस में वही है, हमें उन्हीं को तैयार करना है। अब हम फंगल की बात करते हैं, कवक जनित रोग। बच्चों जैसा फंगस के बारे में हम जानते हैं, मेनली जो बॉडी है माइसीलियम कहलाती है, और फंगस के जो स्पोर हैं जहां पर थोड़ा सा ह्यूमिड और वार्म एरिया होता है, ये वहां पर ग्रो करती है। रेनी सीजन में भी इसका इन्फेक्शन देखा जाता है। फंगल स्पोर्स जगह जगह पर क्या है हमें मिल जाते हैं जो हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं। और एक बड़ी ही कॉमन प्रॉब्लम है रिंग वॉर्म, जिसको दाद, खाज, खुजली, कॉमन हम ऐसे भी बोल देते हैं, खारिश हो जाना, खुजली हो जाना, ऐसे बोलते हैं। इसके लिए मैनी जेनेरा, बहुत सारे जीनस रेस्पॉन्सिबल है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइचोफाइटन एंड एपिडर्मेटो या एपिडर्मोफाइटन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि स्किन के एक पार्ट पर ये हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, लगातार इसको कोई पर्सन खुजलाता भी रहता है, तो समटाइम यहां से एक वाटरी फ्लूइड भी निकलता रहता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन है। जैसे आर्म पिट्स में ये हो जाता है, बालों में ये हो जाता है, नेल्स में ये हो जाता है, रिप्रोडक्टिव हमारे जो पेल्विक रीजन है जहां रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अराउंड द पीनिस स्ट्रक्चर, अराउंड द स्क्रोटम, वेजाइना के आसपास, ये उस रीजन पर भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फ्रॉम सॉइल। सॉइल में क्यों? क्योंकि फंगल के स्पोर सॉइल में हो सकते हैं और हम अगर सॉइल में काम कर रहे हैं ये इन्फेक्शन हमें फैल सकता है। बाय यूजिंग इन्फेक्टेड टॉवेल, क्लॉथ्स एंड कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। देखिएगा अगर हम किसी की इन्फेक्टेड पर्सन की तौलिया हम यूज करते हैं तो फंगल इन्फेक्शन आ सकता है हमारे पास। हम उसके कपड़े यूज करते हैं, कॉम्ब यूज करते हैं, क्योंकि यहां पर स्पोर्स होते हैं फंगल के और वो इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी पर फैल सकते हैं। मेनली फंगल स्पोर्स अटैक ऑन रेनी सीजन। अक्सर अगर देखा जाए रेनी सीजन में फंगस के लिए जो कंडीशन है वो फेवरेबल होती है, इसलिए ज्यादातर बीमारियां और रेनी सीजन में क्या होता है, धूप वगैरह जो होती है वो कम होती है। तो अक्सर हम एक चीज में तो देखते हैं हमारे घर में जैसे रोटी है, ब्रेड है, अचार है, जैम है, जेली है, वहां पर भी फंगस लग जाती है। इवन कपड़ों पर भी फंगस लग जाती है, बुक्स, किताबों पर भी फंगस लग जाती है, इसलिए हम समय समय पर उसकी साफ सफाई भी करते रहते हैं। सिम्टम्स हैं ड्राई, स्केली लीशंस ऑन स्किन,
नेल्स एंड स्कैल्प, बालों को लेकर भी इन्फेक्शन होता है। जैसे कि ये यहां पर कहा गया है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो जाता है। ये स्किन ऐसी हो जाती है जैसे बुढ़ापे वाली जो स्किन होती है, इस तरह की ये स्किन हो जाती है। तो ये है रिंग वॉर्म। वैसे फंगस और भी हमें बहुत सारी बीमारी करती है, जैसे एथलीट फुट डिजीज। एथलीट जो लंबे समय तक शूज पहनकर रनिंग और अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं, टीनिया पेडिस फंगस उनके फिंगर्स के बीच में रेडनेस, इरिटेशन, ईचिंग ये कॉज कर सकता है। तो बच्चों, ये जो हमारी वीडियोस जो डिजीजेस से रिलेटेड हैं, ये कंप्लीट हो चुकी हैं। और डिजीज से बचने के लिए हमें प्रॉपर साफ सफाई रखनी चाहिए। हमें बाहर से अगर हम आ रहे हैं, हमें अपने हाथों को अच्छे से धुलना चाहिए। अगर हम मस्कीटो बॉर्न डिजीज की बात करते हैं, तो हमारे आसपास अगर कहीं पानी भरा हुआ है जहां मस्कीटो के लार्वा हो सकते हैं, हमें उसे साफ करना चाहिए। हम और मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे एक विलेज है, उसके आसपास पोंड है, उस पोंड में गैम्बूसिया फिश को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। गैम्बूसिया फिश होती है लार्वीवोरस फिश, जो मस्कीटो के लार्वा को खाने का काम करती है। तो ऐसे हम मच्छर जनित रोगों से बच सकते हैं। इवन बैक्टीरियल डिजीज, वायरल, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिक, इनमें साफ सफाई होनी बहुत जरूरी है। और हमें अगर कभी भी डाउट होता है, कोई सिम्टम आता है, तो हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा किसके बारे में? राउंड वॉर्म हेलमिंथिक डिजीज के बारे में, जैसे फिलेरियासिस के बारे में हमने पढ़ा है, और हमने पढ़ा है एस्केरियासिस के बारे में। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को देखिएगा, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और लगातार आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच।